वेलकम गाइस, नमस्ते। दिस इज प्रवीण, फिटर कोच। यस, ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ एंड थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एंड तक ज़रूर देखें गाइस। मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में जो सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस मैंने किसी चीज़ को देखा है वो है यूज़ ऑफ किचन वेइंग स्केल। लोग मुझे आके कहते हैं यार, हम बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहते, हम जस्ट पेट अंदर करना है, मेरे को तो थोड़ा फिट रहना है, तो ये किचन वेइंग स्केल तो हमसे होगा नहीं यार, बॉडी बिल्डर लोग ही करते हैं, उनका तो काम ही यही है। हम जैसा नौकरी करने वाला इंसान क्या ये हर चीज नाप तोल के खाएगा? तो ये सब मुझे सुनने को मिलता है। यस, इट्स ट्रू। सो मैं भी काफ़ी रिलक्टेंट था किचन वेइंग स्केल यूज़ करने में इनिशियली, जब भी मैं टारगेट करता था फैट लॉस। बट आज जब मैं एक फिटनेस कोच हूँ तो आई अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, कितना इम्पोर्टेंट है ये किचन वेइंग स्केल। एंड अगर ये इम्पोर्टेंट है तो क्या हमें ज़िंदगी भर किचन वेइंग स्केल यूज़ करना है? सो लेट अस सी गाइस। बचपन से ही हम वैरायटी ऑफ चीज़ें खाते हैं, माँ का प्यार भी मिलता है और हम वो खाने के यूज्ड टू हो जाते हैं। बट होता क्या है, जब बचपन में हम रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही खेलते कूदते हैं। बट एज वी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ वो एक्टिविटी लेवल्स कम हो जाती है। एंड आजकल के ज़माने में व्हेन वी आर इन अ लॉकडाउन एंड अदरवाइज एज वेल, जब भी हमारे स्नैप ऑफ फिंगर पे सब चीज़ें हमें मिल जाती है, चाहे वो खाना हो, कोई काम करना हो, जब बस आपको फिंगर चलाने की देर है, आपके मोबाइल फ़ोन में सब कुछ है, तो लाइफ और भी सेडेंट्री रह जाती है। होता क्या है ना, हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जितना भी हमें हमारी बॉडी को नीड है उससे ज़्यादा खाते हैं। एंड ज़रूरत से ज़्यादा खाने का मतलब ये नहीं कि हर बार आप पेट भर के खाएं, यहाँ तक खाएं, या हर खाने के बाद आप डकार मारें। ज़रूरत से ज़्यादा खाने का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है उससे आप ज़्यादा खाते हैं। जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट। एंड ये सिलसिला चलता रहता है दिनों, महीनों और सालों तक, टिल द टाइम वी, मतलब जब तक हम एक्चुअली मोटे दिखने नहीं चालू हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसी किस चीज़ को हम करें कि ये फैट लॉस, ये फैट डिपॉजिट की चेन हम ब्रेक करें? तो गाइस, फैट लूज करने का एक ही तरीका है जो कि इन 2 शब्दों में छुपा हुआ है, वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, चाहिए आप रट लो, समझ लो, लिख लो, पढ़ लो, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फैट लॉस करने के लिए गाइस। और डाइटिंग का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो अगर है ना, वो ये है कि हम जो मन चाहे वो नहीं खा सकते। बट ये सच नहीं है। सच्चाई ये है, हम जो मन चाहे वो तो खा सकते हैं, बट जितना मन चाहे वो नहीं खा सकते। तो आपको अपने खाने के पोर्शंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि यार आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी कैलोरीज आपको चाहिए दिन में, और किस फूड में कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स है। जब आप ये सब समझोगे तो आप अच्छे से फैट लॉस कर पाओगे। इनिशियली ये सब ओवरवेलमिंग लगे और आपको लगे यार इतना सारा गणित, इतनी मगजमारी, ये वो, हमें तो नहीं जम रहा। पर ऐसा नहीं है गाइस। मैं भी अपने क्लाइंट्स को यही बोलता रहता हूँ कि पोर्शंस कंट्रोल करना, पोर्शन कंट्रोल के बारे में सीखना एक ना स्किल है जो कि प्रैक्टिस और टाइम के साथ आती है। आपको जिंदगी, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप जिंदगी पर ग्राम से ग्राम मेजर करें, जिधर आप जा रहे हो, या सारा दिन किचन वेइंग स्केल के साथ ही बैठे, सोएं, घूमें। सो वो भी मैं भी नहीं चाहता हूँ। बट जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग इनिशियली हम बहुत ही कॉशियस होकर ड्राइव करते हैं, राइट। उसके बाद तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है, ड्राइव भी कर रहे हैं, गियर भी बदल रहे हैं, उसके बाद ड्राइव भी कर रहे हैं, गियर भी बदल रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, कोई लोग तो फ़ोन पे भी बात करते हैं। तो ऐसे हमारा ब्रेन जो है वो अडॉप्ट हो जाता है चीज़ें करने पर। सिमिलरली जब भी आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन या सो कॉल्ड किचन वेइंग स्केल यूज़ करेंगे, इनिशियली 4 से 6 महीने आपको ज़्यादा काम लगेगा।
आपको लगेगा कि हर चीज में ग्राम बाय ग्राम मेजर करके खा रहा हूँ, यू नो, बट एट द सेम टाइम आपका गोल भी थोड़ा उस टाइम पे एग्रेसिव रहेगा, तो इट मेक सेंस। आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स देने के लिए आप चाहोगे कि जितने एक्यूरेट हम हो पाए उतना अच्छा है, बट साथ ही के साथ अगर आप अच्छा इंटरेस्ट लोगे खुद मेजर करने में और खुद फूड्स को समझने में, साइंस सीखने में थोड़ी बहुत, तो आप एक स्किल डेवलप कर लोगे कि क्या खाना है, क्या फूड चॉइसेस करनी है, कितना खाना है, आप देखते ही समझ जाओगे कि क्या है। हालांकि ये बात है कि मेजर करने में भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है दिन में, तो ऐसा नहीं है कि वो भी आप फॉलो नहीं कर सकते ज़िंदगी पर। बट ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको एक्चुअली में जो ट्रैवल करते हैं या क्या, जिनको स्ट्रेस आता है ये चीज़ से, मतलब मेजरली उनके लिए है ये सब कि मतलब पोर्शन कंट्रोल दे कैन डू। और ये सब चीज़ें तभी भी काम आएंगी जब भी आप किसी शादी पे जा रहे हो या फिर आप वेकेशन पे हो फॉर 10-20 डेज, तो उस केस में भी यू विल बी ऑन ट्रैक बाय कंट्रोलिंग योर पोर्शन, तो उसमें भी आपको ये एम्पावर करेगा। गाइस, क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन ना करके भी कुछ लोग रैंडमली फॉलो करते हैं, लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कीटोजेनिक डाइट करते हैं, शक्कर निकाल देते हैं, लो कार्ब करते हैं, फलाना ढिमकाना। वो चीज़ें अच्छी हैं, वो आपको कैलोरी डेफिसिट में डालेंगी, बट वो कैसा है कि इट्स लाइक अंधेरे में तीर मारने जैसा है। आपका लग गया, आप उस पर गोल अचीव कर लिए तो ठीक है, बट अगर आप नहीं सस्टेन कर पाओगे और यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट फॉर लॉन्ग, आपका पूरा मेहनत पानी में चल जाएगा। तो वो सब इतने ऑप्टिमल नहीं है जगह। तो गाइज, एक बात आप याद रखें कि किचन वेइंग स्केल एक लिमिटेशन नहीं है, बट एक ऐसा टूल है जो कि आपको एम्पावर करेगा टू बिकम अ स्किलफुल ईटर, टू अंडरस्टैंड थिंग, टू लर्न थिंग्स कि कितना क्या है। और आजकल के ज़माने में अगर हम पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो हेल्दी नहीं जी पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको क्वांटिफिकेशन एंड पोर्शन कंट्रोल और किचन वेइंग स्केल का रोल्स एंड इम्पोर्टेंस पता चला हो। Thank you very much for your patience and all the best for your journey.